हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस। ये होलसेल में आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इस बिजनेस को स्टार्ट आप कौन से प्रोडक्ट से कर सकते हैं, किस में आपको ज़्यादा मार्जिन होगी, ऑन एवरेज आपको किस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन होती है और 12 महीने आप इस बिजनेस को करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि होलसेल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल बिजनेस होता क्या है। बेसिकली होलसेल बिजनेस ये होता है कि आप चाहे तो आप छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग आप करें या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचें होलसेलर या रिटेलर को, या फिर आप किसी होलसेल मार्केट में जो लोग होलसेल में डील करते हैं उनसे माल खरीद के एक लोकल के होलसेलर या रिटेलर को माल बेचें, या फिर आप किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके उस कंपनी का एजेंसी लेके अपने मार्केट के होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट बेचेंगे। अब प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें से आप सोच सकते हैं बिस्किट हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, ब्रश हो सकता है, मंजन हो सकता है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जनरल आइटम के प्रोडक्ट हो सकते हैं, मसाला हो सकता है, ठीक है, तेल हो सकता है, कोई पाउडर ही बेच सकते हैं, मतलब कोई भी आइटम आप बिस्किट बेच सकते हैं, नमकीन बेच सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको समझ में आए, 1 2 4 प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब होलसेल बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा तो काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिन भर का समय भी नहीं देना रहता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इसमें क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा आपका एक गोडाउन का। आपको एक गोडाउन चाहिए जहाँ पे आप जो माल खरीदेंगे उसको रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको चाहिए दोस्तों GST नंबर, जिससे आप माल खरीदेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और फूड का काम कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस यानी FSSAI का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और चौथी चीज़ आपके पास होनी है एक डिलीवरी वैन। जो भी आप प्रोडक्ट पहुंचाएंगे ऑर्डर लेने के बाद, तो एक डिलीवरी वैन होना चाहिए, चाहे जिस भी तरीके का आप काम कर रहे हैं उसी रिलेटेड आप कोई कॉमर्शियल वैन खरीद सकते हैं। अब इतना सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट कौन सा चुने? प्रोडक्ट आप कोई भी चुन सकते हैं। आप चिप्स बेच सकते हैं, बिस्किट बेच सकते हैं, ठीक है, तेल बेच सकते हैं, मसाला बेच सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बेच सकते हैं, साबुन बेच सकते हैं, कुछ भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको बेचना है, जो कुछ भी आपको लगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए, और वैसे भी शुरुआती अगर दौर में है तो ब्रांड प्रोडक्ट पे ज़्यादा जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो प्रोडक्ट उठाइए जो मार्केट में पहले से बिक रहा है, ठीक। हो सकता है उस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन कम मिले, लेकिन अनुभव धीरे धीरे हो जाएगा तो आपको मार्केट में ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट की जो, जब आप देखिए, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल का बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारे होलसेलर रिटेलर के पास अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है और क्या प्रोडक्ट ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं, जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, वो आपसे मांगते हैं। अगर उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की आपके पास होलसेल में यानी एजेंसी हो जाए, या फिर आप होलसेल में किसी से खरीद के दें, तो आप कितना ज़्यादा बेच लेंगे, ठीक है। तो ये अनुभव होगा। फिलहाल आप बहुत 2-3 प्रोडक्ट ले कर चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो भी आप प्रोडक्ट मंगाएंगे उसका पैसा देंगे, यानी 50,000 में भी एक कंपनी का स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए है तो आप 3-4 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कॉन्फ्रेंसरी में रहना चाहते हैं, बस पैक करो उठाओ दे दो, तो आप चिप्स का ले सकते हैं। चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है। इस तरीके का आप काम लेते हैं तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं और मार्केट में समय समय पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। इसमें अगर मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 8% आपको बच जाएगा। उस 8% में आपको गोडाउन चार्ज, बिजली का बिल, आपको ट्रांसपोर्ट का अगर आप लड़के रखते हैं तो उसका भी चार्ज आपको इसी कमाई में देना होगा, ठीक है। अब सेल की बात करें, सेल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप मार्केट के ऊपर। आप 2-3 मार्केट देख सकते हैं, 4 मार्केट देख सकते हैं, 5 मार्केट हो सकता है आपकी जो मार्केट में आप स्टार्ट करना चाहे वो मार्केट खुद बहुत काफ़ी बड़ी मार्केट हो, तो वहाँ से आप कितना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने ठीक ठाक प्रोडक्ट लिया है दोस्तों तो 5 लाख 6 लाख रुपए आप आराम से बेच सकते हैं। और बहुत बढ़िया 2-3-4 कंपनी को, अच्छे कंपनियों का आपने ब्रांड लिया है जो मार्केट में ऑलरेडी चलता है, तो उसका अगर आप लिए तो 10 लाख का टर्नओवर आप महीने में कर सकते हैं। 10 लाख रुपए का टर्नओवर अगर आप करते हैं दोस्तों, तो 8% के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना पैसा आप आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। अब 1 लाख पे अगर 8% की बात किया जाए तो 8,000 रुपये,
ठीक है। और 10 लाख की बात किया जाए तो आड़ा में 80, यानी 80,000 रुपये आप महीना कमा सकते हैं अगर आप 10 लाख की टर्नओवर पे जाते हैं। शुरुआत में आप उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में 20,000 25,000 रुपये कमाना इस बिज़नेस से बेहद आसान है। और इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं यानी दुकान चला रहे हैं तो भी साइड से कर सकते हैं, या फिर आप फ्री हैं तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छी काम है, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। बहुत सारे अनुभव मिलेंगे मार्केट में कि कौन से प्रोडक्ट कब बिकते हैं, कौन से प्रोडक्ट सीजनी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, बीच बीच में कोई और प्रोडक्ट लेके उसको भी आप बेच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट लेने के बाद आप एक लड़का रख सकते हैं। लड़का जाएगा मार्केट में, आपके सारे प्रोडक्ट का सैंपल होलसेलर और रिटेलर को दिखा के ऑर्डर लेगा और दूसरे दिन आपको माल को उनके यहाँ डिलीवरी करना होगा। या फिर शुरुआत में आप ये कर सकते हैं कि लड़का ना रख के शुरुआत के 2 3 4 6 महीने आप खुद काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी अनुभव हो जाएगा और साथ ही साथ आपके पैसे भी बच जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में अभी आपको बिजनेस को जमाना है, जमाने के लिए आपको सीधे सीधे एक मार्केट में एक दिन निकलना होगा कि एक दिन में हम ऑर्डर लेंगे, दूसरे दिन डिस्पैच कर लेंगे, दूसरे दिन किसी दूसरे मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे डिस्पैच करेंगे। इस तरीके से आप मार्केट और शेड्यूल अपना बना सकते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ इस दिन आप आएंगे ऑर्डर लेने और इस दिन आप डिलीवरी करेंगे माल की, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से मार्केट में अपनी छवि बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे कंपनियों की एजेंसी हो जाएगी और आप इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हो जाएंगे। इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी और भी इंक्वायरी चाहते हो, कोई भी और भी जानकारी चाहते हो तो यार कमेंट में लिखिए कि हाँ इस चीज़ से जानकारी और चाहिए, इसमें और थोड़ा वीडियो बनाइए, तो हम आपके लिए कुछ वीडियो और बना देंगे डीप से, ठीक है। क्योंकि अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं दोस्तों, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग कैसे बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सके दोस्तों, ठीक है। हमने भी बिजनेस की स्टार्टिंग जब किया था तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से स्टार्ट किया था और आज हमारे पास 10 से 12 कंपनियों की एजेंसी है और अच्छा खासा रन चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात करने के लिए हो जाएगी, लेकिन यार दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेड वाली बटन दबा के, ताकि इस तरीके से और भी कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।